हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा और मैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पीछे एक BM-BS बॉक्सन वैगन खड़ा है। आइए देखते हैं इस BM-BS वैगन में अगर ब्रेक बाइंडिंग हो तो उसको कैसे रिलीज करेंगे, उसको कैसे अटेंड करेंगे। रिलीज करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि ब्रेक बाइंडिंग होता क्या है। कभी कभी बिना फॉर्मेशन से ब्रेक अप्लाई के ही ये ब्रेक ब्लॉक व्हील से जाके चिपक जाता है, जिससे रिलीज करने पर यह नहीं छोड़ता है। इसी को ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। अब ये क्यों होता है ये भी जानना आवश्यक है। ये इसलिए होता है, इसके 3-4 कारण मेन। ब्रेक बाइंडिंग का पहला कारण ये हो सकता है कि लीकेज, फॉर्मेशन में अगर लीकेज होगा तो भी ब्रेक बाइंडिंग होने का चांस रहता है। दूसरा कारण ये होता है कि ये हैंड ब्रेक ऑफ स्थिति में है। ये देखिए ऑफ स्थिति में है, ये ऑन स्थिति में है। कभी कभी क्या होता है कि ऑन स्थिति में ही गाड़ी को लोको पायलट लेके चला आता है, जिससे ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि CR का ओवर चार्ज होना। ये देखिए CR है, CR ये ओवर चार्ज हो जाता है तो भी ब्रेक बाइंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये ओवर चार्ज कब होता है? कभी कभी फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड पे लोको कट होकर लगता है। जब लोको एक एंड से दूसरे एंड में कट के लगता है तो ये पूरे फॉर्मेशन को मैनुअल रिलीज करना आवश्यक होता है। जब कभी भी फॉर्मेशन में नया लोको लगे या तो लोको रिवर्सल हो तो मैनुअल रिलीज अवश्य करें पूरे फॉर्मेशन को। अब इसका क्या कारण है कि मैनुअल रिलीज क्यों करना है? इसलिए करना है कि ये CR को पूरा खाली करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमको भूख लगता है तभी तो हम खाना खाते हैं। जब हमारा पेट खाली रहेगा तभी ना हमको खाना पचेगा। अगर ऐसे ही हम बिना भूख के ही खाना खा लिए या पेट भरा है तो भी खाना खा लिए तो कभी कभी पेट खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए क्या है, इसमें नया एयर तभी डालेंगे जब इसको निकालेंगे। इसलिए कभी भी जब मैनुअल रिलीज करना है, कब मैनुअल रिलीज करना है? जब लोको चेंज हो या तो लोको रिवर्सल। एक चीज़ और जानना है कि BM-BS किसे कहते हैं। BM-BS मतलब होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि एक वैगन में 2 बोगी होते हैं, एक वो साइड बोगी और एक ये साइड बोगी। दोनों बोगी में 2 अलग अलग ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब ब्रेक बाइंडिंग होता है तो कभी कभी दोनों बोगी में होता है, नहीं तो कभी कभी एक ही बोगी में होता है। अगर एक बोगी में हो तो कैसे बाइंडिंग रिलीज करेंगे, अगर दोनों बोगी में हो तो कैसे बाइंडिंग रिलीज करेंगे। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं। देखिए, अगर सिंगल ट्रॉली ब्रेक बाइंडिंग है तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा। पहले फर्स्ट इधर से क्विक रिलीज वाल्व है DB का, ये इसे मैनुअल रिलीज करेंगे। उसके बाद हैंड ब्रेक चेक करेंगे। कभी कभी हैंड ब्रेक से भी होता है, पहले मैंने बताया जैसा। हैंड ब्रेक चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इन रूट में। ये है BM-BS का आइसोलेटिंग काक, इसको हम आइसोलेट कर देंगे। फर्स्ट ट्रॉली में इतना ही करके हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं, अगर एक ही ट्रॉली में बाइंडिंग है तो। और अगर दोनों ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है तो दोनों ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग होने पर इधर का भी BM-BS आइसोलेटिंग को आइसोलेट करेंगे और उधर का भी आइसोलेट करेंगे। और आइसोलेट करने पे ये रिलीज हो जाना चाहिए। अगर रिलीज नहीं होता है तो ये DB का ये जो है बेल क्रैंक का पिन है, इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये निकालने मेन रूट में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। बस इधर का आइसोलेट BM-BS का आइसोलेट करेंगे और सेम उधर का भी आइसोलेट करेंगे। और बाद में ये DB का हैंडल है, इसको ऊपर करके इधर तार से सिक्योर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर ट्विन पाइप है गाड़ी में, अगर ट्विन पाइप है, ये इधर से पता चलेगा, दोनों BP-FP पाइप कनेक्ट होता है। और ट्विन पाइप है तो हम इस AR का टैंक भी, इसको भी आइसोलेट करेंगे, क्योंकि ये BP और FP दोनों से चार्ज होता है। इसलिए अगर ट्विन पाइप है तो इसको कंपलसरी आइसोलेट करेंगे, इसको भी आइसोलेट करेंगे, जिससे इसका एयर पूरा DB के थ्रू बाहर निकल जाएगा और हम गाड़ी को इन रूट ले जा सकते हैं।